हेलो बच्चों, होप यू आर एज अमेजिंग एज ऑलवेज। आज हम साथ में इंडस्ट्रीज चैप्टर समझने वाले नहीं हैं बल्कि चलने वाले हैं एक सुपर इंडस्ट्रियल एडवेंचर पर। हाँ बच्चों, मैं हूँ आपका कुमार सर और मैं आपको आज इस सुपर इंडस्ट्रियल एडवेंचर पर ले चलूँगा। सर, एडवेंचर वो भी इंडस्ट्रियल, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। सर्टेनली बच्चों, अगर मैं कहूँ आपके हाथ में जो नोटबुक है वो सिर्फ एक नोटबुक नहीं, एक इंडस्ट्रियल एडवेंचर है, तो इस बात से आपको क्या समझ आएगा? है सर, सच में मुझे तो इसे देखकर बस गुस्सा ही आता है। बहुत होमवर्क करना पड़ता है ना सर। नोटबुक और एडवेंचर, क्या बात! एडवेंचर तो पिकनिक में होता है, नोटबुक में बस दर्द होता है। अरे वाह, मतलब एक सिंपल नोटबुक के अंदर भी एडवेंचर छुपा है। ये तो शॉकिंग है सर। अरे बिल्कुल एडवेंचर है बच्चों। सोचो, ये नोटबुक जंगल के एक पेड़ से शुरू होती है, पल्प मिल में जाती है, केमिकल्स मिलते हैं, पेपर बनता है, प्रेस में लाइंस प्रिंट होती हैं, बाइंडिंग होती है और फाइनली एक प्यारा सा नोटबुक बनके आपके बैग में आता है। ये सफ़र एडवेंचर नहीं है तो और क्या सर? मतलब पेड़, पल्प, पेपर, नोटबुक, हर स्टेप पे उसकी वैल्यू बढ़ रही है। एग्जैक्टली बेटा, यही कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी एक्टिविटी को, जहाँ रॉ मटेरियल्स को बदलकर ज़्यादा वैल्यूबल प्रोडक्ट बनाया जाता है। कॉटन से क्लॉथ, पल्प से पेपर, हर स्टेज पे उसकी वैल्यू और यूटिलिटी बढ़ जाती है। सर, तो इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ फैक्ट्री है क्या? नहीं बच्चे, इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें 3 चीज़ें अहम होती हैं। पहली, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो सामान बनाती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, जैसे कोल माइनिंग इंडस्ट्री जो सब ज़मीन से कोल निकालती है। प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, जैसे टूरिज़्म इंडस्ट्री जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है। सर, मतलब इंडस्ट्री सिर्फ फैक्ट्री की चिमनीज़ का धुआं नहीं बल्कि एक सिस्टम है जो हर जगह है। बिल्कुल बच्चों, इंडस्ट्री की दुनिया एक जायंट मशीन जैसी है। रॉ मटेरियल डालो, प्रोसेस चलाओ और आउटपुट में निकलता है वो प्रोडक्ट जो आपके घर तक आता है। आज हम इस मशीन के अंदर झांकेंगे और समझेंगे इसका पूरा मैकेनिज्म। और इसी सिस्टम को हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे 9 टॉपिक्स में। पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को अलग अलग तरीक़ों से ग्रुप करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, साइज और ओनरशिप के बेसिस पे। सेकंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों, आपके टॉपिक्स आपके सामने आते जा रहे हैं। फैक्ट्री कहाँ लगेगी ये डिसाइड करता है रॉ मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्ट और मार्केट का कॉम्बिनेशन। थर्ड टॉपिक रहेगा इंडस्ट्रियल सिस्टम। हर इंडस्ट्री एक सिस्टम है जिसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट होता है, जैसे शुगर केन से शुगर। फोर्थ टॉपिक है बच्चों इंडस्ट्रियल रीजन्स। वर्ल्ड और इंडिया के कुछ स्पेसिफिक एरियाज इंडस्ट्री के पावर हाउस बन गए हैं, उन्हें कहते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडस्ट्रियल डिजास्टर, भोपाल गैस ट्रेजेडी इम्पॉर्टेंटली। इंडस्ट्री के फ़ायदे के साथ कभी कभी भयानक एक्सीडेंट्स भी होते हैं, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हमारे देश में हुई थी, एक अब तक का सबसे भयानक शॉकिंग डिजास्टर, वो भी हम पढ़ेंगे। चाइना का भी हम पढ़ेंगे बच्चों। सिक्स्थ टॉपिक रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़। कुछ इंडस्ट्रीज़ हर जगह नहीं होती, उनकी अपनी स्पेसिफिक जगह और रीज़न होते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। सेवेंथ टॉपिक रहेगा बच्चों आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। स्टील को बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहते हैं, इसके प्रोसेस और इम्पोर्टेंस को डिटेल में देखेंगे। सेकेंड लास्ट टॉपिक रहेगा बच्चों जमशेदपुर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को के बारे में पढ़ेंगे हम। वहाँ पे बहुत फेमस है, मुझे यकीन है आप सबको ये नाम सुना होगा। इंडिया की सबसे पहली और आइकॉनिक आयरन स्टील इंडस्ट्री जमशेदपुर में बनी है, एक रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी है बच्चों ये।
और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर में, वो है पिट्सबर्ग। यूएसए का पिट्सबर्ग स्टील सिटी के नाम से बहुत मशहूर है। हम देखेंगे कैसे एक शहर पूरा स्टील हब बन गया। तो बच्चों इस चैप्टर में हम करेंगे एक ज़बरदस्त जर्नी, क्लासिफिकेशन से लेकर केस स्टडीज़ तक, और एक नोटबुक की कहानी से लेकर स्टील के ग्लोबल पावर हाउस तक। तो क्या आप सब तैयार हो इंडस्ट्री की दुनिया में एंट्री के लिए? सारे बच्चे एक वॉइस में बोल रहे हैं, हाँ सर, हाँ सर, बहुत मज़ेदार है सर। अमेजिंग एनर्जी। आगे बढ़ते हैं बच्चों अभी एक एक्टिविटी दी हुई है आपके स्क्रीन पर, टू ट्रेस द जर्नी ऑफ योर शर्ट या टी शर्ट कह लो, फ्रॉम कॉटन फील्ड टू योर वार्डरोब। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे चलिए हम डिस्कस करते हैं। सोचो आपके वार्डरोब में एक टी शर्ट रखा हुआ है, उसका सफ़र आखिर कहाँ से शुरू होता होगा? बताओ सर, कॉटन फील्ड से। क्या? बहुत बढ़िया बेटा। स्टेप्स आपके सामने मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिए हैं। कॉटन फील्ड से सफ़र शुरू होता है। फार्मर कॉटन के बॉल्स तोड़ते हैं, गिनिंग मिल में जाते हैं, कॉटन के सीड्स अलग कर दिए जाते हैं, सिर्फ सॉफ्ट फाइबर बचता है। स्पिनिंग मिल में फिर जाना होता है। यहाँ कॉटन फाइबर यार्न जो थ्रेड को कहते हैं वो थ्रेड में एक्चुअली बदल जाता है, कॉटन थ्रेड में बदल जाता है। फोर्थ है वीविंग निटिंग यूनिट्स। यार्न को वीव या यूनिट करके फैब्रिक बनाया जाता है। डाइंग एंड प्रोसेसिंग फिर होता है। फैब्रिक को ब्लीच, डाई और प्रिंट करके रेडी किया जाता है। गारमेंट फैक्ट्री टेलरिंग, क्लॉथ कट और स्टिच करके शर्ट्स बनती है। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, शर्ट्स पैक करके शॉप्स और मार्केट में भेजी जाती हैं। मार्केट शॉप्स, कस्टमर्स उन्हें खरीदते हैं। वार्डरोब और शर्ट फाइनली आपके वार्डरोब में पहुंच जाती है। तो बच्चों एक सिंपल शर्ट का लॉन्ग इंडस्ट्रियल जर्नी होता है फील्ड से लेकर आपके घर के वार्डरोब तक। अब जब भी आप शर्ट पहनो, याद रखो कि ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये एक सुपर एडवेंचर है। सच में सर मज़ा आ रहा है। थैंक्स बच्चों। अब हमारी जर्नी शुरू होगी टू अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। बच्चों अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी जीन्स, तुम्हारा मोबाइल और तुम्हारा दूध का ग्लास सब एक चीज़ से जुड़े हैं, इंडस्ट्री, बिलीव मी आज आपको इंडस्ट्रीज़ की दुनिया एक एडवेंचर जैसी लगेगी। सर इंडस्ट्री कैसे डिसाइड होती है, कौन सी वाली? बहुत सिंपल है बेटा, इंडस्ट्री डिपेंड करती है उसके रॉ मटेरियल्स पे। चलो एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। एग्रो बेस्ड, स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एग्रो बेस्ड एग्जाम्पल, अमूल डेयरी दूध, ब्रिटानिया बिस्किट्स, कॉटन से बनी तुम्हारी जीन्स। सोचो कल सुबह का ब्रेकफास्ट, दूध, ब्रेड और बिस्किट सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का ही तो गिफ्ट है। मिनरल बेस्ड एग्जाम्पल, टाटा स्टील जो आपके घर का एलपीजी सिलेंडर बनाता है, सीमेंट जो स्कूल की बिल्डिंग बनाता है। सोचो बच्चों तुम्हारी बेंच जिस पर अभी बैठे हो वो भी मिनरल बेस्ड सीमेंट और स्टील से बनी है। मरीन बेस्ड एग्जाम्पल, फिश ऑयल कैप्सूल्स, प्रॉन पैकेट्स। गोवा या उड़ीसा के सी फूड मार्केट तो आपने देखा ही होगा या सुना तो एटलीस्ट होगा। वहाँ मरीन इंडस्ट्री का लाइव शोरूम सी बीचेस पे देखने को मिलता है बच्चों। और फॉरेस्ट बेस्ड एग्जाम्पल, आपकी जानी मानी नटराज और एप्सरा पेंसिल, फेविकॉल गम, डाबर की मेडिसिन, आपकी नोटबुक जिस पे आप अभी लिख रहे हो वो भी फॉरेस्ट का ही तो गिफ्ट है। सर मतलब हम खुद एक मूविंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट बन के घूमते हैं? बिल्कुल, तुम खुद एक वॉकिंग शोरूम हो इंडस्ट्रीज के। तो बच्चों टेक अवे क्या रह सकता है इस टॉपिक में से? रॉ मटेरियल्स डिसाइड करते हैं इंडस्ट्री कौन सी है। एक एक्टिविटी और दी हुई है आपके स्क्रीन पर बच्चों, टू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो बच्चों मैंने आपके सामने 10 टॉप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जांपल्स डिस्प्ले में रख दिए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, स्पाइसेस इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अब दूसरा क्लासिफिकेशन साइज के बेसिस पर होता है बच्चों। सर, सब फैक्ट्रीज एक साइज की होती हैं क्या? नहीं बेटा, फैक्ट्री भी छोटी बड़ी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दुकान और मॉल। कॉटेज इंडस्ट्री एग्जाम्पल के तौर पे कश्मीर के सॉल्ट्स तो आपने देखे ही होंगे, या जयपुर की पॉटरी, हाट बाज़ार के झाड़ू और टॉयज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आगरा का पेठा फैक्ट्री, तो सबको पता होगा। लोकल बेकरी, सिल्क वीविंग। सोचो बच्चों, आपके मोहल्ले की नमकीन और चिप्स फैक्ट्री, वो स्मॉल स्केल है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री एग्जाम्पल के तौर पे मारुति सुजुकी का कार का प्लांट, हीरो मोटर कॉप बाइक्स, सबको पता है। जब तुम शोरूम गए और पापा ने गाड़ी देखी, वो एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट होता है बच्चों। सर, मतलब मेरे घर के लड्डू फैक्ट्री इज इक्वल टू स्मॉल स्केल और पापा की कार इक्वल्स टू लार्ज स्केल। बिल्कुल सही समझा बेटा। साइज इज इक्वल टू कैपिटल प्लस वर्कर्स प्लस प्रोडक्शन की वॉल्यूम। तो कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की जा रही है, कितने वर्कर्स इन्वॉल्व हैं और कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इसके आधार पर हमारी इंडस्ट्रीज का साइज मैटर करता है या डिसाइड होता है। सर, ये तो समझ आया, पर फैक्ट्री का मालिक कौन होता है? बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। ओनरशिप डिसाइड करती है कौन बॉस है। जैसे प्राइवेट सेक्टर, रिलायंस जियो का वाईफाई हम सबको पता है, इन्फोसिस आईटी सर्विसेज, ये सब प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवेज, सेल। आप जो दिल्ली मेट्रो में जाते हो वो पब्लिक सेक्टर का प्रोडक्ट है। जॉइंट सेक्टर मतलब जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड, आपकी गली की स्विफ्ट कार जॉइंट सेक्टर की वजह से है, जहाँ पे स्टेट और प्राइवेट दोनों मिल करके काम करते हैं। कोऑपरेटिव एग्जाम्पल है अमूल, सुधा डेयरी। गांव का दूध एक कोऑपरेटिव सेंटर है जहाँ पे अमूल दूध का पैकेट बनाया जाता है। सर, मतलब दूध पीने में भी ओनरशिप वाली फाइट चलती है क्या? बिल्कुल। तुम्हें लगता है बस मम्मी पापा आर्ग्यू करते हैं, इंडस्ट्री में भी आर्गुमेंट होता है कौन मालिक है। तो ओनरशिप का मतलब हुआ बच्चों कौन कंट्रोल करता है फैक्ट्री को। तो बच्चों, अब अगली बार जब आप आइसक्रीम खाओगे ना या बिस्किट खोलोगे, सोचो कि उसके पीछे एक पूरी इंडस्ट्री की कहानी है, रॉ मटेरियल से लेकर ओनरशिप तक। इंडस्ट्री इक्वल्स टू आपकी डेली लाइफ का हिडन हीरो। अब आपके लिए एक टास्क है बच्चों, अपने घर का एक सामान उठाना, जैसे टूथपेस्ट, टी शर्ट या रिमोट, और कमेंट्स में लिखना कि वो कौन सी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल, साइज और ओनरशिप के आधार में फिट होते हैं। देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा मस्त डिटेक्टिव बनता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। बच्चों, एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। अगर आपको एक छोटा सा मोमो शॉप खोलना हो तो कहाँ खोलोगे? मजाक में मान लो एक मोमो शॉप खोलना है तो कहाँ पे खोलोगे? घर के टेरेस पर या फिर स्कूल के गेट के सामने? सर, स्कूल के गेट के सामने। बहुत बढ़िया, क्योंकि वहाँ कस्टमर्स मिलेंगे ना, रॉ मटेरियल भी आसानी से मिल जाएगा और ट्रांसपोर्ट की टेंशन भी कम होगी। अब इसी एग्जाम्पल को बड़े रूप में सोचते हैं। छोटे मोमो स्टॉल से लेके बड़ी स्टील फैक्ट्री तक हर जगह एक ही सवाल उठता है, इंडस्ट्री कहाँ लगानी चाहिए। इसी को हम बोलते हैं बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। आप फिगर 4.3 में देख पा रहे हैं लोकेशनल फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्रीज। चलिए एक एक फैक्टर को समझते हैं रियल लाइफ के मज़ेदार एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहला फैक्टर है बच्चों रॉ मटेरियल। आपको फिगर 4.3 में दिख रहा होगा। अगर शुगर इंडस्ट्री है तो शुगर केन फील्ड्स के पास ही होगी, जैसे यूपी और महाराष्ट्र में। आपने देखा होगा टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर कहाँ बना? झारखंड के पास, क्योंकि यहाँ आयरन ओर, कोल और लाइमस्टोन सब नियर बाई मिले। मतलब इंडस्ट्री वहीं खड़ी होती है जहाँ खाना मतलब रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो। दूसरा फैक्टर है बच्चों लैंड।
आप ही बताओ, एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी क्या गली के कॉर्नर में खुल सकती है? नहीं सर, बिल्कुल, उसको बड़े एरिया की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल, नोएडा और गुरुग्राम के इंडस्ट्रियल एरियाज, यहाँ लैंड प्लान्ड तरीके से दी गई है फैक्ट्रीज को बनाने के लिए। वाटर तीसरा फैक्टर है बच्चों। टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री को बहुत पानी चाहिए होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि अहमदाबाद के टेक्सटाइल मिल्स और कानपुर के लेदर टैनरीज दोनों ही रिवर्स के पास हैं। चौथा फैक्टर है बच्चों लेबर। आप बात करते हैं लेबर की। इंडस्ट्री को स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के वर्कर्स चाहिए होते हैं। जैसे बेंगलोर आईटी हब क्यों बना? क्योंकि यहाँ स्किल्ड इंजीनियर्स और आईटी प्रोफेशनल्स ईजिली अवेलेबल हैं। और लुधियाना हौजरी इंडस्ट्री क्यों ग्रो हुई? क्योंकि यहाँ स्किल्ड लेबर है जो स्वेटर्स और हौजरी प्रोडक्ट्स परफेक्ट बना लेती है। इंडस्ट्री बिना पावर के क्या चल सकती है बच्चों? नहीं ना। फिफ्थ फैक्टर हमारा पावर है। कोल, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर, ये सब चाहिए। एग्जाम्पल, बोकारो और दुर्गापुर स्टील प्लांट डायरेक्टली कोल माइंस के पास बने हुए हैं ताकि एनर्जी सप्लाई इजीली हो। पैसे तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा बच्चों। आपको बिजनेस शुरू करना होगा तो पैसा तो चाहिए होगा ना। ये हमारा सिक्स्थ फैक्टर है। ये एक मेजर फैक्टर भी है, इसलिए आप देखेंगे कि मुंबई और दिल्ली इंडस्ट्रीज़ के लिए ये हब का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टर्स और बैंक्स अवेलेबल होते हैं इन शहरों में। सेवेंथ फैक्टर है ट्रांसपोर्ट। आपने कभी सोचा पोर्ट्स के आसपास इंडस्ट्रीज़ क्यों होती है बच्चों? बहुत सिंपल है, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईजी हो सके। एग्जाम्पल है विशाखापत्तनम स्टील प्लांट। एक तरफ रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट और दूसरी तरफ फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्ट, दोनों इजी हो जाता है। और लास्ट फैक्टर है बच्चों मार्केट। इसकी सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप चाहें बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर खरीदने वाला नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता जैसे बड़े मार्केट्स के आसपास इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर गई हैं, क्योंकि कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स कभी कभी गवर्नमेंट भी इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करती हैं। सब्सिडी, चीप इलेक्ट्रिसिटी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाकर। एग्जाम्पल, गुजरात कांडला SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां इंडस्ट्रीज़ को स्पेशल बेनिफिट्स दिए गए हैं। तो बच्चों, इंडस्ट्री की लोकेशन एक तरह से रिश्तों जैसी होती है। रॉ मटेरियल उसका खाना है, लेबर उसके दोस्त, ट्रांसपोर्ट उसकी गाड़ी और मार्केट उसकी शादी वाली बारात। सब जुड़ेंगे तभी तो पार्टी होगी ना। इंडस्ट्रीज वहाँ सेट होती है बच्चों जहाँ के फैक्टर्स रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट और कभी कभी गवर्नमेंट सपोर्ट ईजिली अवेलेबल हो। और इसी वजह से अलग अलग जगह अलग अलग टाइप्स की इंडस्ट्रीज डेवलप होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंडस्ट्रियल सिस्टम फ्रॉम इनपुट्स टू आउटपुट। बच्चों सोचो, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी शर्ट जो आज आपने पहनी है उसके पीछे एक पूरा इंडस्ट्रियल एडवेंचर है, क्या लगता है सिर्फ कपड़ा ही है? आज हम समझेंगे कैसे इनपुट्स से प्रोसेसेस और प्रोसेसेस से आउटपुट्स एक इंडस्ट्रियल सिस्टम का मैजिक क्रिएट करते हैं। बच्चों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इनपुट, प्रोसेसेस और आउटपुट का फ्लो चार्ट आपको दिख रहा होगा। सर, सिर्फ कॉटन से ही शर्ट बनती है ना? नहीं बेटा, कॉटन तो स्टार प्लेयर है, लेकिन एक टीम में और भी ज़रूरी चीज़ें हैं। रॉ मटेरियल्स जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल, आयरन ओर के नाम पे स्टील, शुगर केन मतलब कि फूड, लेबर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, लैंड, फैक्ट्री स्पेस, पावर, इलेक्ट्रिसिटी लाइक कोल, हाइड्रो, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, स्पोर्ट्स व्हीकल्स, कैपिटल, मनी टू रन द फैक्ट्री, सबकी ज़रूरत पड़ती है एज इनपुट्स। वाओ सर, मतलब शर्ट बनने में एक फुल इंडस्ट्रियल टीम का कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल बच्चे। प्रोसेसेस, अब कॉटन से शर्ट कैसे बनता है?
इनपुट्स रेडी हो गए, अब शुरू होता है इंडस्ट्रियल मैजिक, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग और प्रिंटिंग। कॉटन फाइबर्स को सेपरेट करना, फाइबर से यार्न बनाना, यार्न को क्लॉथ में कन्वर्ट करना, क्लॉथ को कलर देना और फाइनल डिज़ाइन और लाइंस प्रिंट करना। सर मतलब हमारे शर्ट के पीछे एक पूरा फैक्ट्री एडवेंचर है। एग्जैक्टली हर शर्ट में इनपुट प्रोसेस आउटपुट का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, और लास्ट में आता है आउटपुट्स। फाइनली क्या होता है आउटपुट? सर शर्ट, बहुत बढ़िया, शर्ट रेडी टू वियर कंडीशन में। सर तो इंडस्ट्रियल सिस्टम बेसिकली एक बिग किचन जैसा हुआ। इंग्रेडिएंट्स से कुकिंग होती है, कुकिंग के बाद खाना सर्व होता है। बहुत बढ़िया बच्चे, और यही मैजिक हर इंडस्ट्री में होता है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो स्टील हो, लेदर या आईटी, सब में। तो टेक अवे हो सकता है बच्चों इस टॉपिक का, इंडस्ट्रियल सिस्टम इज इक्वल टू इनपुट प्लस आउट प्लस प्रोसेस गिव्स आउटपुट। नेक्स्ट टाइम जब भी आप शर्ट पहने, शूज़ पहने या मोबाइल चलाएं, याद रखें हर प्रोडक्ट के पीछे एक पूरा इंडस्ट्रियल स्टोरी है। बच्चों अब एक एक्टिविटी दी हुई है, सेम जैसे हमने अभी फ्लो चार्ट शर्ट बनाने के लिए समझा, वैसे ही एक शू बनाने के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो बच्चों इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, आपके सामने इनपुट प्रोसेस आउटपुट के फॉर्म में है। सर शू बनाने के लिए सिर्फ लेदर चाहिए ना? लेदर ही स्टार प्लेयर है ऐसा तो है, लेकिन टीम में और भी प्लेयर्स हैं। अच्छा, लेदर एनिमल हाइड जो मेन रॉ मटेरियल होता है, रबर प्लास्टिक सोल्स शू को फुट फ्रेंडली और ड्यूरेबल बनाते हैं, थ्रेड्स एंड नेल्स स्टिच और होल्ड करने के लिए, लेबर मतलब स्किल्ड वर्कर्स शू डिज़ाइन को बनाने के लिए, टूल्स एंड मशीनरी कटिंग, स्टिचिंग और पॉलिशिंग के लिए, कैपिटल पावर ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री चलाने और शूज़ मार्केट में भेजने के लिए। ये सारे इनपुट का पार्ट हुए। वाओ सर, मतलब एक शू एक पूरी टीम का रिजल्ट है। एग्जैक्टली बेटा, और सबका काम कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस में आते हैं, कैसे बनता है लेदर शू। अब इनपुट्स तो हमारे रेडी हैं, तो शुरू होती है रियल शू मेकिंग एडवेंचर। टैनिंग, रॉ हाइड को ट्रीट करके सॉफ्ट और ड्यूरेबल बनाया जाता है। कटिंग, लेदर पीसेस को शू डिज़ाइन के हिसाब से कट किया जाता है। स्टिचिंग, अपर लेदर पीसेस को एक साथ स्टिच करने को कहते हैं। अटैचिंग सोल, रबर प्लास्टिक सोल को स्टिच अपर के साथ फिक्स करना होता है। फिनिशिंग, पॉलिशिंग, शेपिंग और डिज़ाइन को कहते हैं। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, रेडी शूज़ मार्केट और स्टोर्स में भेजने के लिए तैयार किए जाते हैं। सर मतलब मेरे न्यू शूज़ बनने में एक मिनी फैक्ट्री की ही कहानी लगती है। बिल्कुल बेटा, हर शू में एक इंडस्ट्रियल स्टोरी छुपी हुई है। और फाइनली बच्चों आउटपुट, जो कि है फिनिश्ड लेदर शू रेडी टू वेयर, ड्यूरेबल और स्टाइलिश, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। सर मतलब एक शू में इनपुट प्रोसेस और आउटपुट का फुल कॉम्बिनेशन है। एग्जैक्टली यही है इंडस्ट्रियल सिस्टम का मैजिक बच्चों। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का शर्ट और लेदर शू इंडस्ट्री का शू, दोनों में सेम सिस्टम फॉलो होता है। तो बच्चों क्या टेक अवे रहेगा इसमें? नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने नए शूज़ पहने या किसी को गिफ्ट दें, याद रखें हर शू में एक पूरा इंडस्ट्रियल एडवेंचर छुपा है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इंडस्ट्रियल रीजन्स की हम बात करेंगे, वेयर इंडस्ट्रीज कम टुगेदर। बच्चों सोचो अगर घर के पास 5-6 मोमोज शॉप एक ही गली में हो तो क्या होगा? सर इजी होगा ना, सबका क्राउड सेम जगह आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, और वही प्रिंसिपल फॉलो होता है इंडस्ट्रीज में भी। जब इंडस्ट्रीज एक ही जगह क्लस्टर में फॉर्म की जाती हैं तो उनको एक दूसरे का बेनिफिट मिलने लग जाता है। इसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स। व्हाट आर इंडस्ट्रियल रीजन्स? जब इंडस्ट्रीज क्लोज टू ईच अदर लोकेट करती हैं और रिसोर्सेज, मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करती हैं तो एक इंडस्ट्रियल रीजन बन जाता है। थिंक ऑफ इट लाइक अ फ्रेंड्स ग्रुप बच्चों, सब एक साथ होते हैं, हेल्प करते हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका मैप में भी डिस्प्ले में है आपके लिए, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया।
बच्चों ये रीजन्स मोस्टली टेम्परेट एरियाज, नियर सी पोर्ट्स और कोल फील्ड्स के पास होते हैं। थर्ड है बच्चों इंडस्ट्रियल रीजन्स इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। पुणे मुंबई क्लस्टर ऑटोमोबाइल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन फॉर आईटी एंड मैन्युफैक्चरिंग, हुगली रीजन वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं जूट एंड टेक्सटाइल, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन टेक्सटाइल एंड केमिकल्स, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट फॉर स्टील एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज, विशाखापत्तनम गुंटूर बेल्ट स्टील एंड पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन आईटी एंड मैन्युफैक्चरिंग, कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्लस्टर कैश्यू काजू की प्रोसेसिंग एंड कोयर इंडस्ट्रीज। सर मतलब इंडिया के इंडस्ट्रीज भी एक दूसरे के पास आकर एक नेटवर्क बनाते हैं। बिल्कुल, ये क्लस्टर्स इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल, लेबर और मार्केट इजीली मिलने में हेल्प करते हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर देते हैं। बच्चों ये जो आपने नाम अभी सुने ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। याद करने की एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पीडीएफ ऑफ नोट्स में भी अटैच कर दी है। माइटी बिग हैप्पी एनिमल्स चेज वेरी गुड कैट्स। आप ध्यान से सुने, माइटी बिग हैप्पी एनिमल्स चेज वेरी गुड कैट्स। सर क्या एनिमल्स और कैट्स से कैसे याद रहेगा? बेटा ध्यान से सुनना है, हर लेटर का मतलब है एक इंडस्ट्रियल रीजन। ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया इसका पहला लेटर आपके लिए काम करेगा जो इंडस्ट्रियल रीजन आपको याद करने में बहुत उपयोगी साबित होगा। जैसे मैंने कहा माइटी बिग हैप्पी, आप देखें माइटी बिग हैप्पी का माइटी में एम मीन्स मुंबई, बिग का बी मीन्स बैंगलोर, हैप्पी का एच मीन्स हुगली। तो मुंबई बैंगलोर हुगली आपके सामने रेडी होता दिखेगा, है ना। तो इसी तरह से माइटी बिग हैप्पी एनिमल्स चेज वेरी गुड कैट्स आप याद रखोगे, आपको ये पूरा सीक्वेंस याद आ जाएगा। वाह, मतलब जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो बस याद करना है माइटी बिग हैप्पी एनिमल्स चेज वेरी गुड कैट्स और सारे रीजन्स तुरंत याद आ जाएंगे। बस मैप में कहाँ मार्क करना है ये याद कर लेना होगा ना सर। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा। इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स व्हेन इंडस्ट्रीज गो रॉन्ग। बच्चों इंडस्ट्रीज का काम है हमारी लाइफ इजी बनाना। हमने उनके अभी तक के बहुत शानदार कंट्रीब्यूशंस को समझा, लेकिन कभी कभी ये इंडस्ट्रीज खुद बहुत डेंजरस भी बन जाती हैं। आज हम देखेंगे ऐसे दो बड़े इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स और कैसे हम इनको अवॉइड या रिड्यूस कर पाए हैं और कर सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर। बच्चों why do industrial disasters happen? Mainly due to technical failure या फिर irresponsible handling of hazardous material। सर मतलब फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ हो जाए तो डिजास्टर हो सकता है। बिल्कुल सही बेटा, कुछ एक्सीडेंट्स इतने बड़े होते हैं कि पूरी शहर की लाइफ इफेक्ट हो जाती है, ना कि सिर्फ फैक्ट्री के अंदर की। वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर है बेटा हिंदुस्तान का आज तक का, जो 1984 में 3 दिसंबर को हुआ था। भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है वहाँ पर। लगभग रात का 12:30 बजा था। फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री। गैस लीक हुई थी यहाँ पे। गैस का नाम था MIC मिथाइल आइसोसाइनेट प्लस हाइड्रोजन साइनाइड। डेथ हो गई थी इसको सूंघने से लगभग 3,598 जो कि एक ऑफिशियल फिगर 1989 में पब्लिश हो पाया था। अभी भी अननोन पता नहीं कितना होगा। जो सर्वाइवर्स बचे वो बचने के बावजूद ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर से ग्रसित थे। इतना बुरा हाल हुआ था। सर इतना ज़्यादा इफेक्ट सिर्फ एक फैक्ट्री के लीक से? यस बेटा, इसलिए सेफ्टी और हैंडलिंग बहुत इम्पोर्टेंस रखती है कोई भी फैक्ट्री के संचालन में। सर स्क्रीन पर आप इंडिया के मैप में भोपाल को दिखा रहे हैं ना? हाँ बेटा,
भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है, आप उस स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेड डॉट से मैंने हाईलाइट कर दिया है। इंडिया का एक इनसाइट दिया है मैंने ऊपर टॉप लेफ्ट हैंड साइड पर, जहाँ पे आप मध्य प्रदेश को देख सकते हो, फिर मध्य प्रदेश को नीचे जूम किया गया है, वहाँ पे आप भोपाल को देख सकते हो। अगले इंसिडेंट की बात करते हैं बच्चों, गाओ क्याओ चोंगकिंग चाइना, 2005 की बात है बच्चों। यहाँ पे गैस के कुएं थे, उनमें आग लग जाती है, 243 डेथ्स रिकॉर्ड होती हैं, 9000 लोग इंजर्ड हुए थे और लगभग 64,000 लोगों को तो इवैक्यूएट करना पड़ा था। जो समय पर नहीं निकल पाए उनकी आंखें तक जल गई थी, स्किन जल गई थी और लंग्स बुरी तरह झुलस गए थे। सर मतलब इमरजेंसी प्लानिंग काम ना करे तो कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है। एग्जैक्टली बच्चों, प्रिपरेशन और अवेयरनेस लाइफ सेव करती है। रिस्क रिडक्शन मेजर्स बच्चों इंपॉर्टेंट है। क्या थे ये? डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज शुड बी फार फ्रॉम इंडस्ट्रीज, दूर इंडस्ट्रीज को बनाना चाहिए आबादी से। लोकल पीपल शुड नो अबाउट टॉक्सिन्स एंड हैजार्ड्स, उनको पता होना चाहिए ताकि वो उसके हिसाब से समय रहते अपना उपचार कर सकें। फायर वार्निंग एंड फायर फाइटिंग सिस्टम को इम्प्रूव रखें। लिमिट स्टोरेज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक लिमिटेड फॉर्म में रखा जाए। इम्प्रूव पॉल्यूशन डिस्पर्शन इन इंडस्ट्रीज। सर मतलब अगर ये सब फॉलो करें तो डिजास्टर कम हो सकते हैं। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। स्क्रीन पर आप चाइना का मैप देख सकते हैं बच्चों, जहां पे मैंने चोंगकिंग को भी येलो कलर में हाईलाइट कर दिया है। टेक अवे क्या रहा बच्चों फिर इस टॉपिक का? इंडस्ट्रियल डिजास्टर का मतलब होता है टेक्निकल फेलियर प्लस इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग। अवेयरनेस, प्लानिंग एंड सेफ्टी मेजर्स बनाकर बनते हैं लाइफ सेवर। ऑलवेज रिमेंबर, फैक्ट्रीज आर हेल्पफुल बट सेफ्टी कम्स फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आयरन, स्टील एंड मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों सोचो अगर मैं कहूँ कि आपका ट्रेन, आपकी बाइक, आपकी सेफ्टी पिन और इवन आपका निडल, सुई, सब स्टील से बने हैं और ये स्टील का पूरा इंडस्ट्रियल जर्नी है बच्चों। आज हम देखेंगे मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो 3 टाइप्स के हैं, आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि आईटी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में ये ओल्ड इंडस्ट्री है, काफ़ी टाइम से है। कंट्रीज जहाँ ये ज़्यादा हैं वो हैं जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। स्टील का यूज़ ऑलमोस्ट सब इंडस्ट्रीज़ में होता है, लाइक ट्रेन्स की बात करें, शिप्स की बात करें, बिल्डिंग्स की बात करें या मशीनरी की बात करें। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये भी बहुत ओल्ड इंडस्ट्री है। कंसंट्रेटेड कंट्रीज कौन सी हुई? इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। यहाँ फैब्रिक्स और गारमेंट्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आईटी इंडस्ट्री की बात करें, ये इमर्जिंग इंडस्ट्री है, नई और मॉडर्न। मेजर हब्स कौन से हैं? सिलिकॉन वैली यूएसए और बैंगलोर जो कि इंडिया का है। सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस मतलब एप्स, आईटी सर्विसेज यहीं से डेवलप होते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है, ओल्ड इंडस्ट्रीज इज इक्वल टू आयरन एंड स्टील प्लस टेक्सटाइल, न्यू इंडस्ट्री इज इक्वल टू आईटी। सर मतलब हर इंडस्ट्री का अपना स्पेशल हब है। एग्जैक्टली बेटा, लोकेशन हालांकि डिपेंड करती है रिसोर्सेज, मार्केट और टेक्नोलॉजी के आधार पर। आप फिगर 4.8 में वर्ल्ड के मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरियाज को देख सकते हैं बच्चों। अब बच्चों समय आ गया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम का, विच इज योर फेवरेट क्विज। क्विज में बच्चों हमेशा की तरह मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, अभी तक जितना आपने पढ़ा समझा, जिस जर्नी हमने साथ ट्रैवल की ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। आपको खुद से आंसर्स को अटेम्प्ट करना है और क्रॉस चेक करने के लिए आपके सामने आंसर्स भी हैं। सारे के सारे क्वेश्चन विद आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पीडीएफ में, वर्कशीट्स में भी मिलेगी, वहाँ से भी आप इनको कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बच्चों अगला टॉपिक है हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इनपुट्स
क्या चाहिए स्टील बनाने के लिए? रॉ मटेरियल्स जैसे आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन। लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, साइट भी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। प्रोसेस क्या होगा? ओर से स्टील कैसे बनता है? ब्लास्ट फर्नेस आपके सामने जो फिगर 4.6 आप उसमें देख सकते हैं। आयरन और कोल, लाइमस्टोन को इसमें स्मेल्ट किया जाता है। रिफाइनिंग होती है जिसमें इम्प्योरिटीज़ को हटा देते हैं। आउटपुट क्या बनता है बच्चों? रेडी टू यूज स्टील। आप नीचे 4.5 में देख पा रहे होंगे 8 टन कोल में जब 4 टन आयरन ओर मिलाया जाता है और 1 टन लाइमस्टोन भी ऐड किया जाता है तो ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? 1 टन ऑफ स्टील। ध्यान रखेंगे बच्चों। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ स्टील। टफ होता है, कट कर सकते हैं, शेप में ला सकते हैं और वायरेबल होता है, वायर्स में डाल सकते हैं। स्पेशल अलॉयज विद एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर जो इसकी टफनेस और रस्ट रेजिस्टेंस को देते हैं। बच्चों, स्टील एक ऐसा मेटल है जो टफ और स्ट्रॉन्ग होता है और इसे ईजिली शेप, कट या वायर में बदला जा सकता है। अगर हम एल्यूमिनियम, निकल या कॉपर थोड़ा ऐड करें तो स्टील के अलॉयज बन जाते हैं जो और भी हार्ड, टफ और रस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। बच्चों, स्टील को हम इसीलिए अब मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन भी कहते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज या तो स्टील से बनती है या स्टील के टूल्स, मशीन्स से बनती है, जैसे शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स, कार्स, सेफ्टी पिन्स और नीडल्स, ऑयल ड्रिलिंग मशीनरी, स्टील पाइप्स, फार्म मशीन्स, बिल्डिंग्स का फ्रेमवर्क। आपके सामने इतनी सारी पिक्चर्स मैंने लगा दी हैं। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे स्टील का प्रयोग नहीं हो रहा हो। इसीलिए आप नीचे देख सकते हैं एक कोड भी लिखा हुआ है, स्टील इज़ हेयर, स्टील इज़ देयर, स्टील इज़ एवरीवेयर। मतलब स्टील हर जगह है, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज तक। सर मतलब मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन है स्टील? बिल्कुल बेटा, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज डिपेंड्स ऑन स्टील। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। 1800 AD से पहले नियर रॉ मटेरियल्स, पावर और रनिंग वाटर के हिसाब से इंडस्ट्री की लोकेशन डिसाइड होती थी। 1800 से 1950 150 सालों में नियर कोल फील्ड्स, कैनाल्स और रेलवे सिस्टम जहां हो सके वहां पे लगाया जाने लगा। और आफ्टर 1950 लार्ज फ्लैट लैंड्स नियर सी पोर्ट्स आयरन और इम्पोर्टेड ओवरसीज के लिए। आप फिगर 4.7 में देख सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सिचुएशन यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इंडिया में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेजर स्टील सेंटर्स डेवलप हुए, जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो। स्टेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। और कुछ मुख्य सेंटर्स बने, भद्रावती, विजयनगर कर्नाटका का, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का, सालेम तमिलनाडु का। सर मतलब लोकेशन पर डिपेंड करता है कि स्टील कौन सा रीजन डोमिनेट करेगा? बिल्कुल बेटा, रिसोर्सेस, लेबर, ट्रांसपोर्ट और मार्केट ये सब डिसाइड करते हैं लोकेशन ऑफ स्टील प्लांट्स। और जो नाम अभी आपने सुने बच्चों, इनको भी याद करने के लिए एक और ट्रिक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के PDF ऑफ नोट्स में मेंशन कर रखी है, वहाँ देख पाएंगे। बिग डॉग्स बार्क जस्ट रियली बैड वेरी वेरी सॉफ्टली। काफ़ी फनी है ना? हाँ सर। अब B फॉर भिलाई, D फॉर दुर्गापुर, B फॉर बर्नपुर, J फॉर जमशेदपुर, R फॉर राउरकेला, B फॉर बोकारो, B फॉर भद्रावती, V फॉर विजयनगर, V फॉर विशाखापट्टनम एंड S फॉर सालेम। कैसे याद करेंगे भाई? डिफिकल्ट नेम्स हैं तो सीक्वेंस हम याद कर लेंगे। बिग डॉग्स बार्क जस्ट रियली बैड वेरी वेरी सॉफ्टली, तो ये नाम आपको रिकॉल करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। वाह सर, इससे तो मैं एक भी नाम नहीं भूलूंगा। हाँ बच्चे, बस मैप पर मार्क करने की इसके बाद प्रैक्टिस करनी होगी और फिर तो फुल मार्क्स पक्के। तो टेक अवे है बच्चों इस टॉपिक के लिए, मेजर इंडस्ट्रीज का मतलब है आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल एंड IT। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इनपुट्स, प्रोसेस, आउटपुट,
और मिलके बनती है ये बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। लोकेशन के फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? तो रॉ मटेरियल, कोल, वाटर, पोर्ट्स, लेबर और मार्केट। अब बच्चों इस चैप्टर के सेकेंड लास्ट टॉपिक पे हम पहुंचने वाले हैं जमशेदपुर, और लास्ट टॉपिक होगा पिट्सबर्ग। दोनों ही को स्टील कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। जमशेदपुर टॉपिक की बात करते हैं। बच्चों आप इमेजिन करो, आपका ट्रेन, आपकी कार, इवन सेफ्टी पिन और निडल, जो मैंने अभी इससे पहले भी डिस्कस किया था, सब स्टील से बने हैं। और ये स्टील सिर्फ कहीं से नहीं आता, ये स्टील स्पेशल सिटीज से आता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे जमशेदपुर और पिट्सबर्ग दुनिया का बैकबोन ऑफ स्टील वाले शहर बने। तो जमशेदपुर इंडिया का स्टील सिटी। सर इंडिया में सिर्फ एक स्टील प्लांट था पहले? हाँ बेटा, 1947 से पहले, आज़ादी से पहले इंडिया में सिर्फ टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड था, जो कि प्राइवेट बॉडी थी। स्टार्टेड इन 1907 एट साक्षी नियर सुबर्णरेखा रिवर एंड खरकाई रिवर्स। लेटर साक्षी was renamed as Jamshedpur. Why Jamshedpur, sir? It was close to railway station, 32 kilometer from Kalimati station, Bengal Nagpur line. रॉ मटेरियल्स पास में थे, जैसे कि आयरन और कोल, मैंगनीज डिपॉजिट्स। मार्केट का एक्सेस था, कोलकाता जो सबसे बड़ा मार्केट है, यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। वाटर सप्लाई, दो नदियाँ थीं जिनकी वजह से वाटर सप्लाई में कोई इश्यू नहीं होता था, खारकाई एंड सुबर्णरेखा। और गवर्नमेंट का सपोर्ट था फॉर कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सर मतलब परफेक्ट कॉम्बो था, रॉ मटेरियल्स प्लस वाटर प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस मार्केट। एग्जैक्टली बेटा, यही था टिस्को के सक्सेस का सीक्रेट का। इंडस्ट्रीज अराउंड टिस्को, केमिकल इंडस्ट्रीज टिस्को के बाद उसके आसपास बननी शुरू हो गई। लोकोमोटिव पार्ट्स की इंडस्ट्रीज आ गई, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट आए, मशीनरी आई, टिन प्लेट, केबल वायर, इन सब की इंडस्ट्रीज टिस्को के आसपास फिर लगने लगी। इंपॉर्टेंस ऑफ जमशेदपुर स्टील, बैकबोन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है बच्चों। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स डिपेंड ऑन स्टील, जैसा कि हमने पहले समझा। इंडियन स्टील इंडस्ट्री का मतलब है इट इक्वल्स टू लार्ज इंटीग्रेटेड प्लांट्स प्लस मिनी मिल्स प्लस रोलिंग मिल्स प्लस एंसिलरी इंडस्ट्रीज। सर मतलब जमशेदपुर में स्टील का इकोसिस्टम ही बना हुआ था। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया पहचाना आपने। एक प्लांट ने पूरे रीजन की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को किक स्टार्ट दे दिया था। स्क्रीन पर लेट्स डू नाम की एक एक्टिविटी है बच्चों। मैप पर आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने मार्क कर दिया है। आपको ट्रिक ऊपर मैंने ऑलरेडी बता दिया था, बस आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पिट्सबर्ग, जिसे हम स्टील सिटी ऑफ यूएसए भी कहते हैं। सर और यूएसए में कौन सा स्टील सिटी फेमस है? पिट्सबर्ग है बच्चों। ये सिटी ही सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। इट हैज़ द परफेक्ट लोकेशन प्लस रिसोर्सेज कॉम्बो। लोकेशनल एडवांटेजेस क्या है बेटा? कोल लोकली अवेलेबल है। आयरन ओर फ्रॉम मिनेसोटा, जो कि 1500 किलोमीटर की दूरी पे है, जो यूएसए में मैटर नहीं करता है। 1500 किलोमीटर के लिए नज़दीक माना जाता है वहाँ पर। चीप शिपिंग, क्योंकि वहाँ पे ग्रेट लेक वाटरवेज है, 5 नदियों के समूह को वहाँ पे ग्रेट लेक कहते हैं। ट्रेन्स कैरी ओवर फ्रॉम लेक्स टू पिट्सबर्ग, नदियाँ मतलब लेक्स है बेटा, अभी मैं आपको इस फोटो भी दिखाऊंगा। ट्रेन्स कैरी ओवर फ्रॉम लेक्स टू पिट्सबर्ग, और वाटर सप्लाई कांस्टेंट रहती है फ्रॉम रिवर ओहायो, मोनोगेला एंड एलिगेनी। सर मतलब ट्रांसपोर्टेशन और वाटर सप्लाई परफेक्ट है। बिल्कुल, और आज भी फ्यू लार्ज मिल्स सिटी में हैं, मोस्टली रिवर वैलीज में, और काफ़ी सारी तो ओहायो रिवर के आसपास। उसे स्टील यूज स्टील टू मेक रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी, रेल्स। अदर फैक्ट्रीज इस स्टील को इन इस्तेमाल में लाती हैं। सर मतलब जमशेदपुर और पिट्सबर्ग दोनों ही स्टील के लिए आइडियल लोकेशंस हैं। एग्जैक्टली बच्चों, लोकेशन, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट और वाटर, ये कॉम्बिनेशन ही वर्ल्ड की बेस्ट स्टील साइट्स को बनाते हैं। बच्चों अब थोड़ा सा फन के लिए आप इमेजिन करो, एक स्टील का सुपर हीरो है जो ट्रैवल कर रहा है एक आयरन ओर की माइन से, है ना, पहाड़ों में एक आयरन ओर माइन है, वैलीज में एक माइन है, वहाँ से
ब्लास्ट फर्नेस तक, वहाँ से फिर स्टील के मिल तक, वहाँ से फैक्ट्री, और फिर वहाँ से आपके घर। जमशेदपुर और पिट्सबर्ग फिर क्या होंगे? यही तो होंगे इस स्टील सुपर हीरो का सीक्रेट बेस। टेक अवे क्या रहेगा बच्चों फिर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे दोनों। जमशेदपुर की बात करें तो परफेक्ट कॉम्बो है यहाँ पे, रॉ मटेरियल्स प्लस रिवर्स प्लस रेलवे प्लस मार्केट का इंडिया के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को किक स्टार्ट दिया था। पिट्सबर्ग की बात करें तो कोल प्लस आयरन ओर प्लस ग्रेट लेक्स वाटरवे प्लस रिवर्स आइडियल यूएस स्टील हब बनाते हैं इसे। स्टील इंडस्ट्री इक्वल्स टू बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। लोकेशन स्ट्रेटजी इज द की टू स्टील सिटी सक्सेस। बच्चों, अब आप स्क्रीन पर यूएसए के मैप में पिट्सबर्ग को भी देख सकते हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको भी डिस्प्ले में लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। समय है एक बार फिर से क्विज का। बच्चों, अब एक डू यू नो आपके सामने आएगा। क्विज में तो मैंने फिर से अब तक का टोटल चैप्टर का पढ़ा हुआ एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स, और आपके क्रॉस चेक करने के लिए सॉल्यूशंस भी ऐड कर दिए हैं। नाउ एट द एंड आपके सामने एक डू यू नो है, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसमें बताया गया है ग्रेट लेक्स, जो कि एक्चुअली 5 लेक्स को मिलाकर कहा जाता है, जैसा मैंने पहले कहा था, अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे। 5 लेक्स के नाम है सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन एंड आयर। आप इन्हें मैप में आराम से देख पाएंगे, लोकेट कर पाएंगे। इनमें से लेक सुपीरियर सबसे बड़ी है और ये बाकी लेक से ऊपर अपस्ट्रीम में है। मतलब अगर वाटर का फ्लो आप सोचो तो सुपीरियर से वाटर नीचे की तरफ बाकी लेक्स की तरफ जाता है। ये लेक्स नॉर्थ अमेरिका में हैं और इनके अराउंड काफ़ी सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ भी हैं, स्पेशली स्टील और शिपिंग के लिए। तो बच्चों, अब इसी के साथ चैप्टर का एंड होता है। आशा करता हूँ हमेशा की तरह चैप्टर आपको सुपर इजी लग रहा होगा। क्लास में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो में दिखाए हुए सारे नोट्स एक पीडीएफ फाइल में मैंने ऐड कर दिए हैं। इसके साथ टाइमलाइन माइंड मैप का फ्लो चार्ट भी है। इसके अलावा एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस भी अपलोड कर दी हैं, ऑल विद सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस बच्चों इंग्लिश के साथ साथ इंग्लिश में भी हैं, उन बच्चों के लिए जिन्हें इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी समस्या आती हो। इतना ही नहीं, वर्कशीट्स 1 and 2 में objectives with MCQs, fill in the blanks, true and false, match the following with solutions, and subjective में very short, short and long, again with solutions। बच्चों, सब कुछ absolutely free और सिर्फ आप लोगों के लिए वहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो बच्चों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी करने के लिए रिक्वेस्ट करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपका वैल्यूएबल फीडबैक मुझे मिल सके। इससे मुझे आपका प्यार और विश्वास हमेशा और ज़्यादा देखने को मिलता है। सेक्शन कमेंट्स में आप अपने डाउट्स भी डाल सकते हैं टू हैव माई बच्चों रिप्लाई इमीडिएटली। लाइव क्लासेस की डिटेल्स भी बच्चों ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे पोस्ट के जरिए मालूम चलती रहेगी। लर्न सोशल बच्चों, टू बी सोशल। लव यू ऑल एंड ऑलवेज योर्स। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।